नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख जलप्रपात एवं झीलों के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें आज के लेक्चर में? हमें पढ़ना है प्रमुख जलप्रपातों के बारे में और झीलों के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जलप्रपात आखिर होता क्या है। तो जलप्रपात या झरना एक ऐसा थल रूप है जो नदी की जलधारा, ठीक है, जो है, जो जब नदी की जो जलधारा होती है जब किसी ऊंचे स्थान से गिरती है तो उसको हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैदानी भाग है। इसके बाद ये ऊंचे स्थान से ये नदी की जलधाराएं गिर रही हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा? किसका निर्माण होगा? जलप्रपात का निर्माण होगा। ठीक है ना। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? जलप्रपात कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन से जलप्रपात कहाँ स्थित है। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरऑल बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ जलप्रपात और कौन कौन से स्थित है। फिर हम एक एक करके उनकी डिटेल को भी देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो नए जिले से चालू करते हैं, है ना। जो हमारा नया जिला है जिसका नाम है मऊगंज, है ना। तो मऊगंज में हमारा एक जलप्रपात स्थित है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसका नाम क्या है? तो बहुटी जलप्रपात जो है, बहुटी जलप्रपात, ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका मऊगंज जिले में स्थित है। और ये किस नदी पर है? तो आप याद रखिएगा कि सैलर नदी पर स्थित। किस नदी पर स्थित है? सैलर नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी हो रही है? तो इसकी ऊंचाई 198 मीटर इसकी जो है ऊंचाई। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद अन्य जलप्रपातों की बात करें तो रीवा जिले में काफी सारे जलप्रपात हैं। जैसे पहला आप नोट करें, चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात, ठीक है। अब चचाई जलप्रपात जो कि रीवा जिले में स्थित है और किस नदी पर स्थित है? तो ये हमें याद रखना है कि चचाई जलप्रपात जो है वो आपका बीहड़ नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? बीहड़ नदी पर, ठीक है ना। सिंचाई जलप्रपात किस नदी पर हो रहा है? तो बीहड़ नदी पर। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसके बाद रीवा जिले में एक और जलप्रपात है जिसका नाम है क्योटी जलप्रपात। क्या है नाम इसका? क्योटी जलप्रपात, ठीक है। ये भी आपका किस जिले में स्थित है? तो ये आपका रीवा जिले में स्थित है। और ये किस नदी पे है? तो ये महाना नदी पर स्थित है। कौन सी नदी है? महाना नदी, ठीक। तो ये आप याद रखें। इसके बाद अगला जलप्रपात है आपका पूर्वा जलप्रपात। ये भी आपका रीवा जिले के अंतर्गत स्थित है। और ये किस नदी पर है? तो ये तमस नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? तमस नदी, ठीक है। चलिए, फिर अगला है आपका पियावन। पियावन जलप्रपात, ये भी आपका रीवा जिले के अंतर्गत आता है और ये बीहड़ नदी पर है। किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर, ठीक। और एक और जलप्रपात है जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जो कि रीवई में स्थित है। उसका नाम है आपका बेलोही। बेलोही या बेलोही, बेलोटी जलप्रपात जो है ये भी आपका रीवा जिले में है, जो कि गोरमा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? गोरमा नदी पर, ठीक है।
तो ये जो जलप्रपात है ये आपके कहाँ स्थित है, सारे के सारे रीवा जिले में। ठीक, एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ। देखो, चचई जलप्रपात आपका बीहड़ नदी पर है, रीवा जिले में है। ठीक, इसके बाद क्योटी जलप्रपात जो है ये भी आपका रीवा जिले में है, महाना नदी पर। पूर्वा जलप्रपात आपका तमस नदी पर है। पियावन जलप्रपात जो है बीहड़ नदी पर है। और बेलोही या बेलोटी जलप्रपात जो है वो आपका गोरमा नदी पर स्थित है। ये सारे के सारे जलप्रपात कहाँ है, हमें याद रखना है, ये सारे जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। ठीक, और जो हमारा नया जिला है मऊगंज है ना, इस पे कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो हमें याद रखना है कि जो हमारा बहुटी जलप्रपात है, जो कि पहले रीवा जिले में हुआ करता था, अब वो मऊगंज जिले के अंतर्गत चला गया है। ठीक है ना, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 198 मीटर, साथ ही यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक, और ये किस नदी पर है, तो ये सैलर नदी पर है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जलप्रपातों के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पन्ना जिले के अंतर्गत कौन कौन से जलप्रपात हैं। ठीक है, तो पन्ना जिले के अंतर्गत देख लो कौन कौन से हैं। पांडव जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात है आपका, पांडव जलप्रपात, जो कि कहाँ पे स्थित है, ये जो है ये आपका पन्ना जिले के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, पन्ना जिले में पांडव जलप्रपात। ठीक है, और एक और है यहाँ पे, वो है गाथा जलप्रपात। ये भी किस जिले में स्थित है, तो ये भी आपका पन्ना जिले में स्थित है। और ये दोनों यदि हम बात करें किस नदी पर आते हैं, तो ये आते हैं आपके केन नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है ये दोनों, केन नदी पर। ठीक है, अच्छा, पन्ना के बगल में आपको छतरपुर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी एक जलप्रपात है जिसका नाम है रनेह जलप्रपात। ठीक, तो आपका जो रनेह जलप्रपात है ये छतरपुर जिले में है, और ये किस नदी पर है, तो ये भी आपका केन नदी पर स्थित, किस नदी पर स्थित है, केन नदी पर स्थित है। इसके बाद अब हम बात करते हैं अनूपपुर जिले के अंतर्गत कौन कौन से जलप्रपात हैं। ठीक है, तो देखो पहला तो आपका कपिल धारा है। कपिल धारा ये किस जिले में है, ये आपका अनूपपुर जिले में है। फिर है आपका लक्ष्मण धारा, ये भी आपका अनूपपुर जिले में है। इसके बाद आपका है शंभू धारा, ये भी आपका किस जिले में है, तो अनूपपुर जिले में है। और फिर आपका आता है दुग्ध धारा। ठीक है ना, तो ये भी किस जिले में है, तो आपका अनूपपुर जिले में। और ये सारे के सारे जलप्रपात किस नदी पर हैं, तो नर्मदा नदी पर स्थित है, ये हमें याद रखना है। ठीक है ना, तो एक बार फिर से देख लो, अभी हमने जो पढ़े, जैसे पांडव जलप्रपात, गाथा जलप्रपात और आपका नरनी जलप्रपात केन नदी पर है। कपिल धारा, लक्ष्मण धारा, शंभू धारा, ठीक है, और दुग्ध धारा जो है ये आपकी किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। इसके बाद एक जलप्रपात जो है वो आपका बालाघाट जिले में स्थित है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है गांगुल पारा। क्या नाम है, गांगुल पारा। अब ये जो गांगुल पारा जलप्रपात है ये आपका बेनगंगा नदी पर, किस नदी पर है, बेनगंगा नदी पर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और नए जलप्रपातों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलो, अब हम बात करते हैं शिवपुरी जिले के अंतर्गत एक आपका जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, तो वो भी देख लो। शिवपुरी में है आपका सुल्तानगढ़। कौन सा है आपका, सुल्तानगढ़ जलप्रपात। ठीक है, ये आपका किस नदी पर है, तो ये आपका पार्वती नदी पर है। पार्वती नदी किस नदी पर है, पार्वती नदी पर।
चलिए अब इसके बाद इंदौर में देख लो कौन से जलप्रपात है। इंदौर में आपका सबसे पहले तो है आपका पाताल पानी। कौन सा है? पाताल पानी। फिर है आपका झाड़ी दहा। उसके बाद है आपका टिंचा फॉल। और इसके बाद जो एक लास्ट है वो कौन सा है आपका? वो आपका शीतला माता। कौन सा है? शीतला माता। ठीक है। इसमें से जो आपका झाड़ी दहा जलप्रपात है और शीतला माता जलप्रपात है ना, ये आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। सॉरी, नर्मदा नदी पर नहीं, चंबल नदी पर स्थित। किस नदी पर है? चंबल नदी पर स्थित। और शीतला माता किस नदी पर स्थित है? तो ये भी आपका चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है। इसके अलावा जो आपको ये जो दिख रहे हैं ना, सिंचा फॉल और आपका एक और है कौन सा, पाताल पानी, ये दोनों पहाड़ी झरने हैं। पहाड़ी झरने हैं। ठीक है, ये किसी नदी पर स्थित नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सहस्त्र धारा की। ठीक है। तो जो सहस्त्र धारा जलप्रपात है ये आपका खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले में आता है? सहस्त्र धारा खरगोन जिले में। सहस्त्र धारा जलप्रपात किस जिले में है ये? तो ये है आपका खरगोन जिले में। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। और जलप्रपात जो है उनके बारे में भी जानते हैं। जैसे आपका, इनको मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना। आगे अब हम बात करते हैं अमरगढ़ जलप्रपात की। कौन सा जलप्रपात है आपका? अमरगढ़ जलप्रपात। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आता है आपका सीहोर में। क्या नाम हो रहा है इसका? अमरगढ़। अमरगढ़ जलप्रपात। इससे पहले हमने पढ़ा था सुल्तानगढ़। तो सुल्तानगढ़ कहाँ था? शिवपुरी में, याद रखिए, है ना। अमरगढ़ कहाँ है? तो अमरगढ़ है आपका सीहोर में। फिर अभी मैंने आपको बताया था सहस्त्रधारा, जो कि कहाँ पे है? ये आपका जो जलप्रपात है ये खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। जबकि खंडवा जिले में स्थित है आपका दर्दी जलप्रपात। कौन सा? दर्दी जलप्रपात। ठीक है। अच्छा, सहस्त्र धारा हो जाए या फिर दर्दी हो जाए या फिर आपके कपिल धारा हो, लक्ष्मण धारा हो, शंभू धारा हो, ये सारे के सारे किस नदी पर स्थित है? ये सारे के सारे आपके नर्मदा नदी पर स्थित हैं। जबकि झाड़ीदहा और शीतला माता जो है ये आपकी कहाँ पे है? इंदौर में है और चंबल नदी पर स्थित है। सुल्तानगढ़ किस नदी पर है? पार्वती नदी पर है। पांडव गाथा और रने जलप्रपात किस नदी पर है? ये केन नदी पर। ठीक है ना, ये याद रखिए। ये ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जो रीवा जिले वाले हैं ना, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, तो इनको एक दो बार आप लिख लीजिए, ऐसे मैपिंग करके नहीं की कोशिश कीजिए तो जल्दी याद हो जाए। ठीक है। अच्छा, सागर जिले में भी एक जलप्रपात है, उसका नाम भी लिख लो। क्या नाम है इसका? इसका नाम है भालकुंड। तो जो आपका भालकुंड जलप्रपात है ये किस जिले में है? सागर जिले में स्थित है। ठीक है। और किस नदी पर स्थित है भालकुंड जलप्रपात? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपकी बेतवा नदी की जो सहायक नदी है ना, बीना नदी। कौन सी नदी है? बीना नदी। उस पर स्थित है ये, है ना। चलो इसके बाद हम बात करते हैं जमुना फॉल और अप्सरा फॉल की। ठीक है। जो आपका होशंगाबाद जिला है, यहाँ पे दो जलप्रपात है। पहला है आपका जमुना फॉल। दूसरा है आपका
कौन सा जलप्रपात? अप्सरा फॉल। ठीक है, तो ये दोनों आपके कहाँ पे है? होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे सारे जलप्रपात हो गए। अब एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं सब जलप्रपातों का। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हमने देखा था कि रन्हे जलप्रपात जो है वो आपका केन नदी पर था। और कहाँ था? तो ये छतरपुर में था। पांडव जलप्रपात जो आपका था और गाथा जलप्रपात, ये दोनों केन नदी पर थे, तो छतरपुर के बगल में पन्ना जो है वहां पे ये दोनों। इसके बाद कपिल धारा, लक्ष्मण धारा, शंभु धारा और दुग्ध धारा अनूपपुर में थे, जो कि नर्मदा नदी पर थे। बालाघाट में जो था आपका वो था गांगुल पारा, जो कि बेनगंगा नदी पर था। इसके अलावा मऊगंज जिले में जो आपका है बहुटी जलप्रपात है। ठीक है। अच्छा, अब यदि देखिए, कभी कभार क्या रहता है कि अपडेट करके नहीं भी पूछते हैं ना, तो बहुटी जलप्रपात आप रीवा, यदि ऑप्शन में रीवा आए तो रीवा लगा के आइएगा, और यदि मऊगंज आता है तो आपको मऊगंज लगाना है। ठीक है ना? तो आपका जो बहुटी जलप्रपात है ये किस नदी पर है? आपका सैलर नदी पर है। और किस जिले में है? तो मऊगंज जिले में। इसकी ऊंचाई यदि हम बात करें तो 198 मीटर हो रही है। ठीक। फिर रीवा जिले के जो जलप्रपात है इनको एक बार अच्छे से देख लो। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, और पियावन जलप्रपात जो है वो भी आपका बीहड़ नदी पर है। क्योटी जलप्रपात महाना नदी पर है। पूर्वा जलप्रपात तमस नदी पर है। जबकि बेलोही जलप्रपात जो है वो आपका गोरमा नदी पर है। ठीक है, ये तो आपके रीवा जिले के हो गए। ये छतरपुर, पन्ना, अनूपपुर और बालाघाट के हम पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था सुल्तानगढ़ जलप्रपात, जो कि पार्वती नदी पर है, शिवपुरी जिले में। पाताल पानी, झाड़ीदाह, चंचा और शीतला माता जलप्रपात, ये जो आपके चारों के चारों जलप्रपात है, ये कहाँ स्थित है? तो ये सब इंदौर में स्थित है। सहस्त्र धारा आपका कहाँ है? तो ये आपका खरगोन के अंतर्गत है। और ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अमरगढ़ जलप्रपात जो है आपका, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका सीहोर में स्थित है, अमरगढ़ जलप्रपात। और अमरगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो अमरगढ़ जलप्रपात किसी नदी पर नहीं है, बस ऐसे एक जलप्रपात है ना? तो ये याद याद रख लो। ठीक, इसकी कोई नदी नहीं है। ठीक, चलिए। दर्दी जलप्रपात कहाँ पे है? तो दर्दी जलप्रपात आपका किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए। जमुना फॉल और अफरा फॉल आपके होशंगाबाद में है। भालकुंड जलप्रपात सागर में है, बीना नदी पर। ठीक है ना? एक और इम्पोर्टेंट जलप्रपात है जो कि आपको याद नहीं, सॉरी, वो जलप्रपात नहीं, वो झील है। मैं आपको झीलों में पढ़ा दूंगा उसको, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके क्या करते हैं कि जो जलप्रपात हमने अभी पढ़े हैं ना, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल ले लेते हैं ना। ये आप क्या करिए, एक कॉपी में नोट करिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना? जैसे पहला हमने पढ़ा बहुटी जलप्रपात। क्या पढ़ा हमने? बहुटी जलप्रपात। तो इसके बारे में पहला पॉइंट नोट कीजिए कि यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? 198 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई। ठीक है ना? किस जिले के अंतर्गत स्थित है? तो ये भी आप लिख लो। जिले में क्या आ जाएगा आपका? मऊगंज। ठीक है, किस जिले के अंतर्गत स्थित है आपका? तो ये मऊगंज जिले के स्थित है। और नदी कौन सी है इसमें? तो वो भी नोट डाउन कर लो। नदी है आपकी सैलर नदी। कुछ किताबों में आपको लिखा मिलेगा ओदा नदी। तो ये दोनों याद रखो। इसके बाद अगला नोट करो आप लोग, चचाई जलप्रपात।
कौन सा जलप्रपात? चचाई जलप्रपात। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। ठीक है ना। इसके बाद अगला आप लोग नोट कर सकते हो, क्योटी जलप्रपात। तो क्योटी जलप्रपात रीवा नदी, सॉरी, रीवा जिले में है। और किस नदी पर है? तो महाना नदी पर स्थित है। ये भी लिख लो आप लोग, क्योटी जलप्रपात। ये मैं आपको फैक्ट नोट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप अभी इनको लिख लें, और ये रिवीजन में है ना। जो नोट्स रहेंगे ना प्रिंटेड वाले, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। आप लोग ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम जो हमारा चैनल है ना, उसमें ज्वाइन हो जाइए। तो जो आपका क्योटी जलप्रपात है, तो जिला आपको पता है, रीवा जिले में अभी पढ़ा है हमने। नदी कौन सी है इसमें? नदी इंपॉर्टेंट है, नदी कौन सी है? तो महाना नदी है। ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर क्योटी जलप्रपात है ना, यहाँ पे मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्योटी से संबंधित हो गया। अब एक जलप्रपात और लिख लो, जो मैंने आपको मैप में नहीं बताया था क्योंकि वो मध्य प्रदेश का नहीं था। चूलिया जलप्रपात देख लो भैया। तो जो आपका चूलिया जलप्रपात है, ये कहाँ पे है? तो ये आपका राजस्थान में है। कहाँ है ये? राजस्थान में स्थित है। और किस नदी पर है? मैंने आपको जब एमपी की नदियां पढ़ाई थी तो बताया था कि ये चूलिया जलप्रपात है, वो आपका चंबल नदी पर है। किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित। ठीक है ना। तो ये आपका चूलिया जलप्रपात हो गया। इसके बाद अगला आप लोग लिखें चित्रकूट जलप्रपात। तो आप कहेंगे सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं भैया अभी मैपिंग में। देखो, तो ये जो जलप्रपात है ना, ये कोई भी मध्य प्रदेश के नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेते हैं, है ना। जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, तो आप लोग याद रख लो। चित्रकूट जलप्रपात आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इसकी नदी बहुत सुंदर नाम है नदी का, इंद्रावती नदी। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी जो है ना, उस पर ये जलप्रपात है। ठीक है। इसको भारत का न्याग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे संबंधित। भारत का न्याग्रा जलफॉल किसको कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। ठीक है, ये सारे आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक, नहीं किए हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ इनको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम बात करते हैं सहस्त्र धारा की। कौन सी जलप्रपात की? सहस्त्र धारा जलप्रपात। तो मैंने बताया था ये कहाँ पे है, खरगोन में है। किस नदी पर है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर है। ठीक है। और कितने मीटर ऊंचा है? तो ये 8 मीटर ऊंचा एक जलप्रपात है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप नदी याद रखें
और क्या याद रखें, जिला याद रखें कि किस जिले के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, फिर आप पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं धुआंधार जलप्रपात। बहुत फेमस जलप्रपात है ये, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, तो आपका ये जो जलप्रपात है ये आपका जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, किस नदी पर है तो ये भी लिख लो, नर्मदा नदी पर। एक फैक्ट है इससे कि धुआंधार जलप्रपात से जब नर्मदा नदी गिरती है ना, तो ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इससे पहले जो नर्मदा नदी है वो पहाड़ों से बहकर आती है। ये पहाड़ों से बहकर आएगी और जैसे ही जबलपुर से ये इसमें गिरेगी तो ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाएगी नर्मदा नदी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो जलप्रपात है इसको धुआंधार ही क्यों कहते हैं, तो क्या है कि यहाँ पे संगमरमर की चट्टानें हैं, है ना। ये जो संगमरमर की भाई चट्टानें हैं, जब इन पर पानी बहुत तीव्रता से गिरता है तो बहुत दूधिया दिखाई देता है ना। ठीक, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं। ठीक है, और ये जबलपुर में कहाँ पे है, तो जबलपुर में भी लिख लो आप, भेड़ाघाट। ठीक, कहाँ स्थित है ये, तो भेड़ा घाट। ठीक है ना, चलिए। इसके बाद कपिल धारा जलप्रपात तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना, रने बता दिया, और आपका पाताल पानी जलप्रपात भी बता दिया है। ठीक है, पाताल पानी में टंट्या मामा जो है अपने, उनके समाधि स्थल भी है ना। और जमुना जलप्रपात भी है, मैंने आपको बता दिया कहाँ पे है ना। अप्सरा जलप्रपात भी हो गया, भालकुंड भी बता चुका हूं मैं ना। इस प्रकार से जो आपके जो जितने भी जलप्रपात थे वो सारे जलप्रपात यहाँ पे मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में, है ना। कौन सी झील है, किस झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है ना, ये सारे फैक्ट अभी हम पढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं झीलों की, कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी झीलें कहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, अच्छा, झीलें होती क्या है, तो ये आपको पता होगा कि झीलें प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, है ना। जब कोई ज्वालामुखी या कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है या ज्वालामुखी पृथ्वी पर फटता है ना, तो उनके जो क्रिएटर होते हैं, मतलब उनका जो मुख होता है ना, वो कुछ इस प्रकार की आकृति ले लेता है, जिसमें फिर क्या होता है, कई दिनों बाद पानी भरने लगता है। और ये जो पानी रहता है, झीलों में जो पानी भरा मिलेगा आपको, जैसे ये झील है, ठीक है, इसमें जो जो पानी रहेगा इसका कनेक्शन ना तो किसी तालाब से होगा, ना किसी समुद्र से होगा, और ना ही यहाँ पे कोई नदी इसमें जल स्रोत का काम करेगी। ये जो झीलों में जो पानी रहेगा वो पूर्णतः क्या होगा, प्राकृतिक होगा। ठीक है ना, तो ये तो होती हैं झीलें। ठीक, अब हम बात करते हैं झीलों की, कहाँ पे कौन सी झील स्थित है। ठीक है, चलो ये, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोपाल जो है आपका, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो लिख लो। जो भोपाल है, भोपाल को झीलों का शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झीलों का शहर, याद रखना है हमें। एक और फैक्ट लिख लो कि 52 ताल का शहर किसे बोला जाता है, तो ये जो है ये आपका जबलपुर है। जबलपुर को बोलते हैं हम 52 ताल का शहर। ठीक है, चलो, अब हम पढ़ते हैं झीलें। जैसे हम बात करते हैं शिवपुरी की, तो शिवपुरी में कौन कौन सी झीलें स्थित है, जैसे पहली आपकी है सांख्य सागर झील, सांख्य सागर। ठीक, दूसरी है आपकी यहीं पे ही माधव सागर झील,
और तीसरी है वो है आपकी जाधव सागर झील। ठीक है। तो शांति सागर, माधव सागर और जाधव सागर, ये तीनों कहाँ पे स्थित हैं? शिवपुरी में स्थित है। ये आपको क्या करना है, याद। ठीक। चलो, ये जो अभी मैं बता रहा था राजगढ़ में, राजगढ़ में एक बहुत ही फेमस झील है, इसका नाम याद रख लो क्या है। तो ये है आपका चिड़ीखो। क्या नाम है? चिड़ीखो झील जो है ये आपकी राजगढ़ में स्थित है, और इसको राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में स्थित है, और इसको कश्मीर ए मालवा बोलते हैं। कश्मीर ए मालवा किसे बोला जाता है? चिड़ीखो झील को बोला जाता है। ठीक। चलिए, अब धार में यदि हम बात करें तो धार में है आपके जो मांडू है ना, मांडू, महलों का शहर है ना, यहाँ पे है आपकी मुंज सागर झील। कौन सी झील हो रही है यहाँ पे? मुंज सागर झील स्थित है। और एक और है कपूर सागर झील। ये दोनों झीलें कहाँ पर स्थित हैं? तो ये आपकी मांडू में स्थित है। जो आपका जहाज महल का नाम सुना होगा ना, तो यदि बीच में जहाज महल है तो इसके एक साइड आपको मुंज सागर मिलेगी और एक साइड कपूर सागर झील मिलेगी। तो ये जो फैक्ट है ये भी अपने आप में एक फैक्ट है कि मध्य प्रदेश का जहाज महल किन दो झीलों के बीच में स्थित है। हमें याद रखना है कि मुंज सागर और कपूर सागर के बीच में ये स्थित है। ठीक है। अच्छा, जो मुंज सागर झील है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण बागपति मुंज ने करवाया था। किसने करवाया था? बागपति मुंज ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इंदौर जिले में स्थित झीलों की, कि इंदौर जिले में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं। ठीक है। तो इंदौर जिले में जो झीलें स्थित है उनमें है पहला आपका सिरपुर सागर। कौन सी है? सिरपुर सागर। और दूसरी लिख लो यशवंत सागर। और इन दोनों को ही 2022 में आर्द्र भूमि स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, सिरपुर सागर और यशवंत सागर दोनों झीलों को 2022 में आर्द्र भूमि स्थल में शामिल किया गया था। काय में शामिल किया गया था? आर्द्र भूमि स्थल। ठीक है बच्चों। चलो, अब हम बात करते हैं जबलपुर जिले की। जबलपुर जिले में एक झील है जिसका नाम है हनुमान ताल। ठीक, इसे लिख देता हूं मैं। हनुमान ताल, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी जबलपुर में स्थित है। ठीक। फिर हम चलते हैं पन्ना में। पन्ना में कौन सी झील स्थित है? तो ये भी हमें याद रखना है, धर्म सागर। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी पन्ना में स्थित है। ठीक। एक झील आप याद रखें टीकमगढ़ में। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो ग्वाल सागर जो है, ये आपका टीकमगढ़ में स्थित। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अन्य झीलों की, जैसे लाख बंजारा झील। कौन सी झील है? लाख बंजारा झील। ये आपकी कहाँ है? तो सागर में है। लाख
बंजारा, ठीक है। और एक और है आपकी लोकपाल सागर। ये दोनों झीलें कहाँ पर स्थित हैं? तो ये दोनों झीलें कहाँ पर स्थित हैं? आपकी सागर जिले के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा, एक झील है आपकी भोपाल में, नाम सुना होगा भोजताल, बहुत ज्यादा सुनने को मिला होगा ये नाम, भोजताल, जो कि भोपाल में स्थित है। और इसकी विशेषता ये है कि यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपकी भोजताल है। इसे वर्ष 2002 में आर्द्र भूमि स्थल में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार हमारी सारी झीलें हो चुकी हैं, है ना, जो हमने अभी पढ़ ली है। अब हम थोड़ा सा कुछ जो इम्पोर्टेंट झील है ना, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उनसे थोड़े से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब मैं झीलों से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो लिखते जा रहा हूँ, है ना। जो भी हमने झीलें पढ़ी आप इनको नोट डाउन कर लें। सबसे पहले भोजताल, ठीक है। कौन सी झील है सबसे पहले? भोजताल। तो भोजताल के बारे में जो अभी बताया मैंने वही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। एमपी की सबसे बड़ी झील है। ठीक, इसके अलावा इसे 2002 में आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, 2002 में इसे आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था लाख बंजारा झील। तो लाख बंजारा झील जो है वो आपकी बुंदेलखंड के सागर में स्थित है, और इसे सागर झील भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो जो लाख बंजारा झील है, इसको हम सागर झील भी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ स्थित है भैया ये? तो ये आपकी सागर जिले में स्थित है, ये हमें याद रखना है। फिर हम बात करते हैं लोकपाल सागर की, तो ये भी आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपका सागर जिले में स्थित है। ठीक है ना, ये भी याद रखिए। इसके बाद ग्वाल सागर आपका टीकमगढ़ में है। धर्म सागर, ये छोटी छोटी झीलें हैं, इनसे इतने इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं है ना। बस ये याद रख लो कि जो ग्वाल सागर है ना आपका, ग्वाल सागर, ये कहाँ पे स्थित है? बताया था मैंने अभी आपको, टीकमगढ़ में स्थित है ना। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये याद रख लो बस, मदन वर्मा ने करवाया। मदन वर्मा ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया। धर्म सागर कहाँ पे है? तो धर्म सागर है आपका पन्ना जिले में। ठीक है, मुंज सागर कहाँ पे है? तो धार जिले में स्थित है, मांडू में। ठीक है, इसका निर्माण बागपति मुंज ने करवाया था। हनुमान ताल झील कहाँ पे स्थित है? हनुमान ताल झील भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे वही झील बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के उससे, है ना। वैसे तो मैंने सारी आपको मैप में बता दी। सांख्य सागर झील लिख लो।
ठीक है, इसके बारे में 2 पॉइंट लिख लो। पहला तो इस झील को मनिहार नदी से बनाया गया। अब भैया इसको जब किसी नदी से बनाया गया है तो ये कृत्रिम झील हो जाएगी कि मानव निर्मित होगी। ये हो जाएगी आपकी मानव निर्मित झील। ठीक है, ये मानव निर्मित झील है। और ये जो झील है ये माधव राष्ट्रीय पार्क के पास स्थित है। माधव राष्ट्रीय पार्क के पास ये जो झील है तो आपकी जो माधव सागर झील है ये किस राष्ट्रीय पार्क से उधर होकर गुजरती है? तो ये आपकी गुजरती है माधव राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप सांख्य सागर, सॉरी सांख्य सागर झील में लिख लीजिए। माधव सागर झील नहीं, ये सांख्य सागर झील के बारे में लिख रहे थे ना हम। ठीक, चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं अगले उसको। जैसे संग्राम सागर झील भी है एक, है ना, ये कहाँ है आपकी? ये जो संग्राम सागर है, कौन सा है ये? संग्राम सागर झील, संग्राम सागर, है ना। इसके बारे में भी लिख लो भैया, ये कहाँ स्थित है आपका? ये आपका जबलपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जबलपुर में स्थित है। चिड़ीखो झील के बारे में बता ही चुका मैं कि ये चिड़ीखो झील को क्या बोलते हैं? कश्मीर ए मालवा भी बोलते हैं। ठीक है, संग्राम सागर कहाँ पे है? तो ये आपकी जबलपुर जिले में है। ठीक है, तो इतनी जो झीलें हैं ये आपकी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और उनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो कुछ बचा होगा तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। अभी तो आप नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए, है ना। जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको प्रिंटेड वाले भेज दिए जाएंगे, है ना, जो हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा पॉइंट है वो और देख लो कि मध्य प्रदेश में स्थित रामसर साइट, ठीक, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रामसर साइट या फिर कौन कौन सी आर्द्र भूमि स्थल, इन्हीं को बोलते हैं हम। हैं और कितने हैं? तो इनकी कुल संख्या है भैया 4। कितनी है इनकी संख्या? 4 है। ठीक, कौन कौन सी है? तो देखो पहला है आपका भोजताल। इसे कब बनाया गया? तो 2002 में बनाया गया। दूसरे नंबर वाला जो है वो है आपका सांख्य सागर। इसे कब बनाया गया? तो 2022 में बनाया गया। कब बनाया गया इसे? 2022 में बनाया गया। तीसरा है आपका सिरपुर सागर। ये इंदौर में है। इसे कब बनाया गया? तो 2022 में। फिर एक और है आपका यशवंत सागर। ये भी आपका इंदौर में। ठीक है, कहाँ पे है? तो आपका इंदौर में स्थित। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, है ना। इसको भी कब बनाया गया था? तो 2022 में बनाया गया था। ठीक है, तो कितने वेटलैंड हैं या फिर सॉरी कितनी आर्द्र भूमि स्थल है अपने? तो 4 हैं, जिसमें भोजताल 2002, सांख्य सागर, सिरपुर सागर और यशवंत सागर 2022। इसमें से सांख्य सागर जो है आपका बिल्कुल याद हो गया होगा कि ये शिवपुरी जिले के अंतर्गत आएगा। और इंदौर में आएंगे आपके सिरपुर सागर और यशवंत सागर। ठीक है भैया, तो इस प्रकार हमारा झीलों और
जलप्रपातों वाला जो टॉपिक है वो आज खत्म हो गया है। अब हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। तो अगले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।